हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस एलडीसीई का जो पेपर हुआ था पीएचडी केमिस्ट्री का। पहले दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हैं और कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले दोनों पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, आपको काफी अच्छे से चीजें समझ आई गई हैं। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिटेल में, ताकि आपका हर एक पीजीटी एग्जाम क्रैक हो, तो हमारा कोर्स है, हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम। ये दो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके ऊपर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन नेचुरल प्रोडक्ट से ही है। विच ऑफ दीज लिंकेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो यहां पे आ रहा है वर्ड नॉट। नॉट रिस्पॉन्सिबल इन स्टेबलाइजिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए भाई, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो यहाँ पे डाई सल्फाइड लिंकेज भी होती है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आयनिक बॉन्ड। वांडरवाल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ऐसा थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पर ऑक्सी लिंकेज का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज का कोई लेना देना नहीं है। तो ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, जहां पे समझाने की चीजें आएंगी मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विटामिन से है, इजी सा क्वेश्चन है, समझाने वाला तो इसमें क्या ही है, डिटेल्स बतानी है। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट की कोई दिक्कत चल रही है भाई। ही इज हैविंग अ बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन एंड इन्फ्लामेबल्स एट द कॉर्नर ऑफ माउथ्स एंड ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम। तो ऐसा होता है विटामिन B2 की कमी से। ऐसा होता है विटामिन B2 की कमी से। तो ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए आरएनए होते हैं भाई, उसके अंदर वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर बोला कि जो सुगर मोइटी होती है वो क्या है। सुगर मोइटी जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज βD2 डाइऑक्सी राइबोज ना। तो डाइऑक्सी न्यूक्लिक डीएनए आरएनए, इन दोनों में एक सुगर मोइटी होती है। उसके अलावा जो यहाँ पे बेस होते हैं उनका भी डिफरेंस होता है कि कौन सा बेस होता है। इन दोनों के अंदर, आरएनए के अंदर, डीएनए के अंदर तीन तो कॉमन होते हैं, बट एक एक बेस अलग होते हैं। पांच कुल मिला के हमारे पास बेस होते हैं। तो उनसे मिला के डीएनए आरएनए बनते। तो सुगर मोइटी पूछा था, तो इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है बट ज्यादा तो नहीं, ठीक है। Which one of these primary amines cannot be Gabriel thalamide synthesis? Gabriel thalamide synthesis से किसको बनाया नहीं जा सकता, है ना। तो ये देखिए, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी, ये ठीक है, सारे प्राइमरी है, बात ठीक है। अब ये भी मतलब क्या है ना, यहाँ पे एनालीन अगर आप देख रहे हैं ना, दिस इज एरोमेटिक। ये NH2 एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है। बाकी आप देखो कोई भी ऐसा कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। तो जहां पे NH2 यानी कि प्राइमरी अमाइंस बनाए जा सकते हैं, बट यहाँ पे एरोमेटिक नहीं, ये नहीं बनाया जा सकता, एनालीन नहीं बनाया जा सकता ना। ये भी देखो एरोमेटिक नहीं है, ये भी फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इस ये वाला जो है नहीं बनाया जा सकता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहाँ पे अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट। N2O3 भाई बिल्कुल सुना है, N2O3 NO, इसके तो बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं भाई नाइट्रोजन के। N2O हो गया, है ना। उसके बाद NO हो गया। उसके बाद आपका जो है N2O3 होता है, एक आपका N2O4 होता है, एक आपका N2O5 होता है। तो ये सारे स्टेबल है, इसलिए पढ़ाने को मिलते हैं। तो इसमें देखो P2O3 आपको कभी देखने को नहीं मिलता, ये अनस्टेबल होता है भाई। P2O4 की जगह आपको मिलता है P4O6। P4O6 ये देखने को मिलेगा भाई। इसका डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर आपका P4O10 भी एग्जिस्ट करता है। P4O10 भी एग्जिस्ट करता है, P4O10, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाई जाती है। तो ये दो एग्जिस्ट करते हैं, है ना, ये दो एग्जिस्ट करते हैं। P2O5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इनके डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारा आएगा। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा भाई, सेकंड आंसर। हमने कभी भी P2O3 नहीं देखा है, क्योंकि वो अपने डाइमर P2O4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन दोनों मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ के चले जाना भाई, है ना। P2O4 की स्ट्रक्चर पढ़ के चले जाना।
P2O4 कह रहा हूं, सॉरी गलत, P4O10, P4O10 के अंदर पूछ लेगा कितने POP बॉन्ड हैं, कितने P डबल बॉन्ड O हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। P4O10 की स्ट्रक्चर पढ़ के जाना, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द अनोमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ S एंड P ब्लॉक एलिमेंट इज बिकॉज। अनोमलस बिहेवियर क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो भाई उनका साइज छोटा होता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर डाउन द ग्रुप जाने से साइज डिक्रीज करता है। तो स्मॉल साइज वाली बात तो बिल्कुल सही है, स्मॉल साइज वाली बात तो बिल्कुल सही है। उनका जो लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है, देखो अगर साइज छोटा हो गया तो चार्ज ज्यादा होता है, चार्ज लगभग सेम ही होता है ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर, चार्ज ज्यादा चेंज नहीं होता है, रेडियस सबसे कम होगी इसलिए लार्ज होता है इनका चार्ज बाई ये रेशियो, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है तो हाई होगी। इसका जो सही आंसर आएगा वो फोर्थ आएगा कि छोटा साइज होता है, लार्ज होता है इनका चार्ज बाई रेडियस रेशियो, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। तो फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हैं। अरेंज द फ्लोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, H2 और F2 में। तो H2 कैसे बनता है? H2 बनता है 1s1s की ओवरलैपिंग से, F2 बनता है 2p2p की ओवरलैपिंग से। तो आप सभी को पता है कि 1s1s की ओवरलैपिंग ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए F2 की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ये वाला बॉन्ड वीक रहा होगा। और दूसरा रीजन आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पाएंगे कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सन भी होती है। मेन रीजन तो आपका वही आ गया भाई यहाँ पे कि ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आ गया। तो F2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो ऐसा देखो, ये हटा दो एकदम से, ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, F2 की ज्यादा है, F2 की ज्यादा, ठीक है। अब बात करें तो HF की भी अगर आप बात करेंगे तो HF में भी जो ओवरलैपिंग वो किसके बीच में? 1s एंड 2p के बीच में है, 1s एंड 2p। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ आएगी FF की, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्सन भी है और 2p2p ओवरलैपिंग है जो कि सबसे वीक है। 1s और 2p की ठीक है। सबसे कम बॉन्ड लेंथ आएगी H2 की, क्योंकि वो सबसे स्टेबल बॉन्ड बनेगा। तो सबसे कम H2, फिर HF और F2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये तो भाई परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, अगर परफेक्ट टेट्राहेड्रल है तो इसकी डाइपोल मोमेंट तो होती है 0। फर्स्ट की सबसे कम होगी, ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फर्स्ट की सबसे कम, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब बात आ गई इन दोनों में। इन दोनों की अगर आप बात करेंगे, ये क्लोरोफॉर्म है और ये रहा। अगर आप यहां पे देखेंगे हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, उसके बाद यहां पे देखो भाई हाइड्रोजन लगा लो, एक हाइड्रोजन यहां पे, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो यहां पे बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें ज्यादा होती है CH2Cl2 की। डाइपोल मोमेंट को निकालने का तरीका भी होता है भाई, वो कैसे निकाल सकते हैं? चार्ज इंटू डिस्टेंस से, चार्ज इंटू डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर क्या आता है? CH2Cl2 की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है क्लोरोफॉर्म से, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। केमिकल बॉन्डिंग से बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ना। सबसे पहले अमोनिया की शेप क्या होगी भाई? तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए और एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3। स्ट्रक्चर का नाम क्या? पिरामिडल। क्या आएगा? पिरामिडल। तो ए का फोर्थ, ठीक है, पहला ऑप्शन हटा दो। BF3, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों शेयर कर लिए एक एक फ्लोरीन के साथ। हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड शेप का नाम आएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। CHCl3 की बात करोगे टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ClF3 की बात करोगे टी शेप हो जाएगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा देख लो भाई, ए का आएगा फोर्थ, बी का आएगा थर्ड, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कहो तो मैं सबकी शेप भी बना के दिखा देता हूं आपको। बोरॉन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, तो दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर आप क्लोरोफॉर्म की बात करोगे, जस्ट मैंने अभी बना के दिखाई है, ये कार्बन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन और एक ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ClF3 की बात करोगे, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इन फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया और 2 का क्या लगा दिया? लोन पेयर। 2 का क्या लगा दिया? लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन हैलोजन विच ऑफ दीज डज नॉट इंक्रीज फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन। भाई आयोडीन से लेके, यानी कि आयोडीन I2, Br2, Cl2 एंड F2,
क्या चीज ऊपर की तरफ इंक्रीज नहीं करती है, क्या चीज ऊपर की तरफ इंक्रीज नहीं करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ऑक्सीड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर ऊपर जाने से इंक्रीज करेगी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज करती, बट बॉन्ड लेंथ इंक्रीज नहीं करती, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट यहां पे गलत दिया हुआ था। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है भाई, सबसे ज्यादा होती है हैलोजेंस की, ठीक है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, ए की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ए। उसके बाद देखो ये क्या हो गया भाई आपका, 3 और 4 से नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया फ्लोरीन, एंड ये हो गया आपका, ये हो गया आपका भाई सोडियम, सोडियम, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आएगा, फ्लोरीन का ही नंबर आएगा भाई। उसके बाद तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, फ्लोरीन, ये रहा, ठीक है। तो इसका आ गया भाई ए के बाद बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा भाई फोर्थ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, ये एस ब्लॉक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है भाई। हालांकि सिलेबस में एस ब्लॉक नहीं दिया हुआ, पी ब्लॉक भी नहीं दिया हुआ, लेकिन उनके 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना चाहिए आपको। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए जब आप लिक्विड अमोनिया के अंदर अल्कली मेटल डालते तो वहां पे एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, बनेगा, और उसकी वजह से काफी चेंजेस आते हैं। पहला चेंज यही आता है कि ब्लू कलर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी में भी हेल्प करेगा, तो कंडक्ट करने लग जाती है। और उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी आता है। लेकिन जो नहीं होगा वो ये होगा कि लिबरेट H2 ऑन स्टैंडिंग ना, लिबरेट H2 ऑन स्टैंडिंग। तो आप ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ दीज पेयर विल फॉर्म द क्लोरोब्रीज्ड स्ट्रक्चर इन द वेपर फेज। यस, तो यहाँ पे भाई ये सारे कोई नहीं बनाता, ये दोनों बनाते हैं। जैसे ये कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, ये क्लोरीन, ठीक है। इसी प्रकार बी, ये क्लोरीन, तो ये कुछ इस तरीके से ये बनाएगा भाई। इसी तरीके से चलेगा, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में। इसी प्रकार आपका AlCl3 भी करेगा भाई, ये क्लोरीन, ये रहा। इसी प्रकार आपका ये यहाँ पे एक क्लोरीन हो जाएगा, 2 क्लोरीन यहाँ पे, तो ये रहा। तो इन दोनों में एग्जिस्ट करता है ना। तो BeCl2 में एंड AlCl3 में आपको क्लोरोब्रीज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इनकी वेपर फेज में। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में क्या क्या रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ऑल मोनो एंड आपका डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। डाइसैकेराइड में सिर्फ सुक्रोज को छोड़ दो, बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। All monosaccharides and disaccharides except sucrose all are reducing sugar। तो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर तो है, लैक्टोज डाइसैकेराइड्स भी है, एंड लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं, इट इज अ मिल्क शुगर, ठीक है। तो आंसर क्या बच गया, थर्ड। आंसर क्या बच गया, थर्ड। इट इज कंपोज्ड अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज। यहां पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड आ जाएगा ना। देखो कुछ ऑर्गेनिक के भी हैं साथ के साथ में। इनमें से कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल होगा, तो देखो बनाते हैं, आइए। तो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। तो ऐसा समझ लेते हैं कि ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, 4 यहां हो गए और एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और उसके बाद आ गया लोन पेयर, है ना। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं भाई इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ऐसी ही सेम स्ट्रक्चर किसकी भी बन जाएगी, Br की। ब्रोमीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक लोन पेयर। इस स्ट्रक्चर का भी नाम क्या होता है, इस स्ट्रक्चर का भी नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। तो आइसोस्ट्रक्चरल पूछा था तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया, है ना, पहला ही ऑप्शन। XeO3 की बात करोगे तो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहां शेयर किए, 2 यहां शेयर किए, 2 यहां किए, और एक आ गया लोन पेयर। तो ये होगी पिरामिडल स्ट्रक्चर।
क्या हो गई, पिरामिडल स्ट्रक्चर। वहीं पे अगर आप बात करते Br इसकी, तो एक यहाँ पे शेयर क्या, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 लोन पेयर। तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। XeF2 की बात करोगे तो लीनियर शेप आती है। कैसी शेप आती है भाई, लीनियर। ये जिनोन एक इसके साथ शेयर क्या, एक इसके साथ शेयर क्या, बच गए 6, 6 का मतलब हो गया 3 लोन पेयर, 6 का मतलब क्या हो गया 3 लोन पेयर। HClO की बात करेंगे, ये रहा जी क्लोरीन, और एक लगा दिया इसके साथ OH, 3 आ गए लोन पेयर, क्या आ गए, 3 आ गए लोन पेयर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। XeF6 डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। IF7 PBP होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है। क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो सारों की अलग है फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट आर आइसोस्ट्रक्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट विच कैन शो दी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऐसा करता है OS, ओस्मियम, है ना। आयरन तो +2 3 शो करता है, कोबाल्ट भी +2 3 शो करता है, मैग्नीज आपका 7 तक भी शो कर सकता है मैक्सिमम, बट OS ओस्मियम जो है ना वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि 8 होती है, +8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जियोलाइट्स। जियोलाइट्स के बारे में क्या बात ट्रू नहीं है। यूज इन आयन एक्सचेंजर, बिल्कुल सही बात है भाई आपका। एंड अगर आपने वाटर सॉफ्टनर के तौर पे यूज किया हो तो वहां पे इसका काफी यूज करते हैं जियोलाइट्स का। यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, अगर आपको नाम याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, ZSM05, जितने भी आपके कच्चे तेल होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, तो वहां पे जियोलाइट का यूज किया जाता है जिसका नाम है ZSM05, बहुत बढ़िया फेमस। इट्स बोरोसिलिकेट्स नहीं, मतलब आंसर ये आएगा, ये बोरोसिलिकेट्स नहीं है, ये एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। इसका अगर आप जियोलाइट्स के फॉर्मूला देखोगे वहां पे आपको सिलिकेट्स और एक एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। तो दिस इज नॉट बोरोसिलिकेट्स, दिस इज एल्यूमिनोसिलिकेट्स। इसलिए आपसे पूछा था कि नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है। सोडियम पोटासियम यूज्ड इन द बैलेंस द नेगेटिव चार्ज, ये भी ठीक है, लेकिन तीसरा यहां पे गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम तो कर सकता है भाई, वेनेडियम तो करता है, जैसे VO हो गया, V2O3 हो गया, V2O5 हो गया, है ना। यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, ये तो करता है। निकल भी करता है। स्कैंडियम एक ऐसा है जो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ आपका स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है भाई। क्या शो करता है, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 3rd। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसकी अलॉय होती है भाई, कॉपर और जिंक मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक मिलकर बनाते हैं ब्रास। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम साइंस, तो यहां पे बेसिकली क्या आ जाएगा भाई, D1। यहां पे क्या आ जाएगा भाई आपका, तो 3 है तो D2, और यहां पे आ गया D6, और D6 का मतलब होता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। इसीलिए अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आएगा Fe2 पॉजिटिव। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 3। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे और बड़े इजी होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से थे, मेन ग्रुप एलिमेंट से थे, डी ब्लॉक के क्वेश्चंस थे थोड़े से। तो ये सब था हमारा पार्ट नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियोज अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।